प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोरक टीवी का विजन क्या है, अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को उनको अपलिफ्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले, उनके मसाइल आम आवाम और आला हकाम तक पहुंचाना। लेकिन आज का जो मैं शो है इसमें कोई स्किल, कोई आर्ट, कोई टैलेंट को प्रमोट करने वाली बात नहीं कर रही, बल्कि आज मेरे साथ एक ऐसी ख्वाजा मौजूद है जिनका नाम ज़ारा है। मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ और ये शो में बड़े एक रंजीदा और भरे हुए और दुख भरे हुए अंदाज में कर रही हूँ। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़ारा आज मेरे पास तशरीफ़ लाई है और ज़ारा का जुर्म सिर्फ ये था कि वो एक ख्वाजा है और उनका हाथ काट दिया गया। उनको सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दी गई कि उन्होंने हाथों पर मेहंदी क्यों लगाई, और हाथों पे मेहंदी लगाना उनके लिए एक बहुत बड़ा जुर्म बन गया। और वो बजाय कि हाथों पे मेहंदी का रंग चढ़ता, उनके हाथ खून से लाल हो गए। तो आइए मिलते हैं ज़ारा से और पूछते हैं ज़ारा से कि ज़ारा के साथ ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ारा, आप मेरे पास आई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको भी वेलकम कहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप सारा जग छोड़ के हमारे मोरक टीवी पे तशरीफ़ लाई हैं। आप क्या एम लेके, क्या सोच लेके हमारे पास आई हैं? मैंने आपके बारे में सुना था कि आप सबकी हेल्प करती हैं, तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मुझे भी अपना दें और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने घर में वापस नहीं जाना चाहती, अपने ऊपर और जुल्म नहीं करवाना चाहती। मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, मेरी कम्युनिटी के सब लोगों के लिए खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी यहाँ पे आया उसे शेल्टर मिली है, ये खुदा का ख़ास करम है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये अल्लाह पाक का ख़ास करम, एहसान अज़ीम है मुझ पे, मोरक टीवी पे, हमारे लोगों पे। तो आपको समझे पनाह शेल्टर तो मिल गई, लेकिन क्या जुल्म आपके साथ, कौन कर रहा था जुल्म, ये बताएं आप। मेरे एक चाचा हैं और एक चाची हैं, हम उनके पास रहते हैं। और मेहंदी लगाई थी अपने हाथ पे, तो उन्होंने बोला कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो इसी वजह से उन्होंने मेरा हाथ काट दिया। ये नहीं, मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाना, सजना सवरना, पहनना ओढ़ना, ये तो हमारे ख्वाजा का एक कल्चर है। ये तो हमारी रूह की एक तस्कीन है कि हम लोग इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेहंदी लगाना इतना बड़ा जुर्म हो कि किसी का हाथ ही काट दिया जाए। या तो फिर उन्होंने इनको इंसान नहीं समझा, या मैं समझती हूँ कि वो इंसान नहीं है जिन्होंने इतना गंभीर जुल्म ढाया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे मजम्मत करूं ऐसे घिनौने जुर्म की। वो क्या लगते हैं आपके? मेरे सौतेले चचा हैं। सौतेले का जब जहाँ लफ्ज आ जाता है ना, स्टेप का, वो बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, चचा हो, वो मेरे ख्याल में एक ऑटोमेटिकली एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है। समझते नहीं है कि ये भी इंसान है, अपना बच्चा अपना लगता है, बेगाना बेगाना ही लगता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरासर एक तो वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, ऊपर से वो ख्वाजा है, वो तो ऑलरेडी एक ड्यूल जिंदगी गुजार रहा है और उसके साथ इतना बेईमाना जुल्म, इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक बात है ये। तो आपकी मदर, आपके पेरेंट्स? मेरी मदर की पीछे डेथ हो गई थी, उनको 8 साल हो गए उनकी डेथ हुई को। और जो बाबा थे वो वैसे हमें छोड़कर चले गए थे, तो इसलिए हम इनके पास रहते, अपने चाची चाचू के पास। अच्छा, आपकी मदर की डेथ हो गई और बाबा जो थे वो आपको छोड़ के चले गए। उसके बाद अपने चची और चचा के साथ आप रह रहे थे जी। कितना अर्सा हो गया है? मेरे ख्याल से हमें 8-9 साल हो गए उनके साथ रहते हुए। तो इसलिए वो काम करवाते थे, अगर काम पे ना जाएं तो वो खाना भी नहीं देते थे कि जब तक काम नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी कि मुलाजमों और नौकरों से, गुलामों से भी ज्यादा बदतरीन सलूक। मैं समझती हूँ कि हम पता नहीं 1400 साल पीछे चले जाएं तो शायद तब सुनने में आता है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं।
और वही गुलामों वाला दस्तूर, वही गुलामों वाली रवायत। और पता नहीं कब सुधरेगा ये माशरा, कब बदलेगी हमारी ये सोच। हम वैसे बड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए हैं, लेकिन सोच हमारी आज भी वही गुलामों वाली। और काम क्या करवाते थे आपसे? वो उनकी एक लकड़ी की शॉप है और मुझे वहाँ पे अपने साथ लेके जाते थे काम पर। वहाँ पे कोई मुलाजिम वगैरह था? नहीं, मुलाजिम नहीं था, एक मेरे चाचा थे और एक मैं थी। अच्छा, एज अ मुलाजिम, एज अ सर्वेंट वो आपसे काम करवाते थे। जी। और अगर आप काम नहीं करते थे तो आपको वो खाना भी नहीं देते थे। जी। शायद हाथ जो है वो किस चीज़ से काटा? वो लकड़ी वाली मशीन है और मुझे कहते हैं कि मैंने कभी मशीन पे काम नहीं किया था, तो मुझे कहते हैं मशीन पे काम करो काम करो। मैंने कहा चाचू, मुझे वो ज़बरदस्ती कहते थे कि करो करो। मैंने चाचू को कहा, मैंने कहा चाचू नहीं हो रहा है तो मैं मशीन पे, मुझे डर लग रहा है। तो कहते नहीं, मैंने आपको कहा ना आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं मशीन पे काम कर रही थी, उन्होंने अचानक मेरे पाँव में पाँव लगा। तो मैं सवाल करना चाहूँगी इस माशरे से, एक संग दिल माशरे से। नो डाउट कि अच्छे लोग भी मौजूद हैं और नेक लोग भी मौजूद हैं, खुदा तरस लोग भी मौजूद हैं। शायद उन्हीं लोगों की वजह से ये माशरा, ये समाज, ये दुनिया अभी तक कायम है। लेकिन अदरवाइज़ पता नहीं कब से ये क़यामत आ जाती है यहाँ पे ना। तो आपने सुना, आपने देखा कि एक सौतेले बच्चे के साथ इतना जुल्म, और उसको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पूरा दिन रात से दिन तक और दिन से रात तक उसे काम करना पड़ता था। और एक दिन वो चूँकि ऊपर से ख्वाजा सरा है, और ख्वाजा सरा ने अपना दिल की तस्कीन, खुशी या शौक़ पूरा करने के लिए मेहंदी लगा ली और उसका हाथ काट दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक और ये शर्म का मकाम है, मैं तो ये कहूँगी। और ऐसे लोगों को तो इंसान कहलवाने का हक़ ही नहीं है। मैं तो उसको इतनी इंसानियत की जो तज़लील करे, तौहीन करे, ऐसे शख्स को इंसान कहलवाने का हक़ नहीं है। अब जाते जाते मैं अपने माशरे से, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बस हमें सुधर जाना चाहिए, हमें सुधर जाना चाहिए, हमें सुलझ जाना चाहिए, वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये जब बरसती है ना, तो बरसते से पहले पूछती भी नहीं कि कब, क्या और कैसे बरसना है। सो इसी में मेरा हमेशा की तरह यही मोटो रहा है कि जियो और जीने दो। ये भी खुदा की बनाई हुई तकनीक है, ये भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है। इन्हें किसी और खुदा ने ही पैदा किया, इन्हें भी उसी खुदा ने पैदा किया जिस खुदा ने आपको पैदा किया। सो प्लीज़ इंसानियत की और खुदा की तकनीक की इतनी तौहीन ना करें। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे